आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास वॉन्ट्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 12th क्लास, 12वीं क्लास के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, ये जो हम जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो है आपका नेशनल इनकम यूनिट 5। इस चैप्टर में हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पढ़ेंगे। इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसमें से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको थ्योरी का पता होना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले हम इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हम लोग पूछेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर में। तो आज हम जो इस क्लास में करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं आपके गुड्स का क्लासिफिकेशन और फिर फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम के बारे में क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स के क्लासिफिकेशन की। तो पहला जो हमने टॉपिक उठाया अपना वो है आपका गुड्स। गुड्स को क्लासिफाई करते हैं दो तरह से, या तो गुड्स हो सकते हैं आपके फाइनल गुड्स हो सकते हैं, फाइनल गुड्स हो सकते हैं आपके, ओके, या तो गुड्स हो सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं आपके, इंटरमीडिएट गुड्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके बेसिकली 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो उसमें से 6 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 3 मार्क्स में कोई एक डिफरेंस पूछ लेंगे और 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जनरली ये माना जाता है, ठीक है। तो हम डिफरेंस करते चलेंगे तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक उठाया आपका वो है आपका इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स क्या होता है आपका। फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो कंज्यूम करने के लिए रेडी रहता है, दैट मीन्स आप उसको लाओ और सीधा उसको कंज्यूम कर लो, ठीक है। उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन जो होता है वो करने की जरूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, ये आपका रेडी टू यूज होता है, रेडी टू यूज। जैसे आप लोग गए दुकान पे, दुकान से लेके आए ब्रेड और ब्रेड को आपने क्या कर दिया, ब्रेड लाए और ब्रेड खा लिया उसने, आपने खा लिया उसको ब्रेड को। तो ब्रेड में आपने कुछ चेंजेस किए नहीं किए। मार्केट से आपने शर्ट खरीदी, लाए, सीधा आपने इसको क्या कर दिया, यूज कर लिया। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो आप सीधा यूज कर सको उसको कहा जाता है आपका फाइनल गुड्स, उसको कहा जाता है आपका फाइनल गुड्स कहा जाता है उसको। ओके बच्चों, ये आपका रेडी टू कंज्यूम होता है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स आपका रेडी टू कंज्यूम नहीं होता, रेडी टू नॉट रेडी टू कंज्यूम। इसको हम ऐसे कर सकते हैं आपका क्या, नॉट रेडी टू कंज्यूम। ओके, ये आपका कंज्यूम करने के लिए रेडी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं हम लोग शर्ट का। हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल लिया हमने शर्ट का। यहां मैं लिख देता हूं एक एग्जांपल हम किसका, शर्ट का लेते हैं, ठीक है। तो शर्ट हो गया आपकी क्या, फाइनल गुड्स हो गया आपका, क्योंकि शर्ट को आप लाओ मार्केट से और सीधा उसको आप यूज कर लो। लेकिन शर्ट को बनाने में आपको कॉटन लगा होगा, तो कॉटन कहलाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जो आगे कुछ चीज बनाने के अंदर यूज होए, या फिर जिसका फर्दर उसके अंदर चेंजेस किए जा सके, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल वो लेते हैं हम लोग, हम बिस्किट की बात करें अगर, तो बिस्किट आपका फाइनल गुड्स होता है, लेकिन बिस्किट को बनाने के लिए जो आटा यूज किया जाता है आपका, वो क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। ये ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर चेंजेस करके उसका वैल्यू एडिशन करना संभव होता है उसको कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। दैट मीन्स आगे उसको और चेंज किया जा सके, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया आपके, और ये फाइनल गुड्स हो गया आपका। ये एग्जांपल हम डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इसके अंदर फर्दर वैल्यू एडिशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि भाई आपने शर्ट खरीद ली 2000 रुपए की, अब उस 2000 की शर्ट को आप आगे चेंज नहीं कर सकते, वो 2000 फाइनल हो गया है। तो ऐसे गुड्स को कहा जाता है आपका फाइनल गुड्स, जिसके अंदर फर्दर वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे गुड्स को फाइनल गुड्स कहा जा सकता है। और यहां पर हम लिखें फर्दर वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल। असल में मतलब
इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आप थोड़ा सा काम करके उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एक, अगर हम एक पोटैटो की बात करें, आलू की बात करें, हमने आलू लिया, आलू में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो और उसको आप चिप्स बना दो, तो चिप्स आपका फाइनल गुड्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप आलू यूज़ करते हो आपका वो इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है आपका। इंटरमीडिएट आ रहा समझ में बच्चों, जो आप आगे उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उसको हम इंटरमीडिएटरी गुड्स कहते हैं। थर्ड डिफरेंस की बात करें, अगर हम थर्ड की बात करें, दे हैव क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या होता है, इसकी हम बात करें। प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन, स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन। अलग अलग स्टेज पे उसके अंदर वैल्यू एडिशन होता रहता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, अगर हम तो एग्जांपल में हमने बात की, इसी की बात करते हैं हम लोग, बिस्किट की बात करेंगे। तो बिस्किट के लिए सबसे पहले व्हीट लिया गया होगा, आपका गेहूं लिया गया होगा, गेहूं को आपको फ्लोर में कन्वर्ट किया गया होगा, फिर फ्लोर से आपने क्या बनाया होगा, बिस्किट बनाया होगा। तो ये जो 3 स्टेज दिखाई दे रही है आपको, ये स्टेज कहलाती है प्रोडक्शन बाउंड्री, है ना। प्रोडक्शन बाउंड्री जिस स्टेज के अंदर में टोटल प्रोडक्शन होता रहता है या जिसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल होता है आपका, उसको कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। तो ठीक है, तो जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, इस प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं, इससे बाहर निकल चुके होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएटरी गुड्स क्या होते हैं आपके, इंटरमीडिएटरी गुड्स जो होते हैं विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये क्या होते हैं आपके प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। दैट मीन्स इसमें अभी भी चेंजेस होना बाकी है। लेकिन फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ये आपके प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन बाउंड्री को ये पार कर चुके होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएटरी गुड्स जो होते हैं आपके, वो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फोर्थ पे आप एक एग्जाम्पल डाल दो, यहाँ पर लिख दिया हमने एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल में आप लिख दो, आप एग्जाम्पल में हमने क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल में शर्ट ले लिया, एग्जाम्पल है ना, शर्ट हमने पहले भी लिया था, शर्ट हो गई, तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कॉटन। कॉटन क्या हो जाएगा आपका, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप ले सकते हो, ब्रेड ले लो, मक्खन ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, कुछ भी ले लो आपका, वो सब किस में कहलाएगा आपका, फाइनल गुड्स पे। इंटरमीडिएट गुड्स पे क्या हो जाएगा आपका, उन चीज़ों को बनाने में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं आपकी, उसको इंटरमीडिएट गुड्स हम कह सकते हैं। तो ये आपके 4 डिफरेंस हो गए आपके, 3 पूछेगा तो आपको 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, तो आपके हिसाब से होता है, आप उसको लिख सकते हो। तो ये पहला डिफरेंस हो गया आपका इंटरमीडिएटरी गुड्स और फाइनल गुड्स के आधार पर। ओके, अब हम अगली बात करते हैं, ये हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं ये वाला क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कभी कि क्या कोई ऐसी वस्तु है जो इंटरमीडिएटरी गुड्स और फाइनल गुड्स दोनों हो सकती है। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएटरी गुड्स भी हो और फाइनल गुड्स भी हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, आपका यूज़ करने के ऊपर होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया वीट का, वीट का, या फिर हम आटे का, वीट का नहीं, हम आटे का एग्जांपल लेते हैं, सर फ्लोर का हमने एग्जांपल लिया आटा। अगर आप आटा घर में यूज़ करोगे तो वो आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा, लेकिन उसी आटे को अगर आप इंडस्ट्री में यूज़ करोगे तो वो आपका इंटरमीडिएटरी गुड्स कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एक ही सामान इंटरमीडिएटरी गुड्स भी हो सकता है और फाइनल गुड्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसके यूज़ के ऊपर में कि उसको कहाँ यूज़ किया जा रहा है। अगर उसको घर में यूज़ किया जाता है तो आपका फाइनल गुड्स बन जाएगा आपका, और लेकिन उसको अगर आप इंडस्ट्री में यूज़ करते हो तो आपका इंटरमीडिएटरी गुड्स बन जाएगा। बहुत केसेस में ऐसा हो सकता है। एग्जांपल आपके सामने ये आटे का हमने एग्जांपल ले लिया है। ओके बच्चों, चलो ठीक है बेटा, अब हम आगे देखते हैं दूसरी वाली क्लासिफिकेशन को। हमने एक और बात किया है यहाँ पर हमने लिखा गुड्स, और गुड्स को हमने फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तरफ लिखा हमने कंजम्पशन गुड्स, और दूसरी तरफ लिखा हमने कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। ओके बच्चों, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। ओके बच्चों, तो पहले डिफरेंस की बात करें अगर, तो कंजम्पशन गुड्स क्या होंगे। देखो, कंजम्पशन गुड्स ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए की जाए,
है ना। ऐसा कोई भी वस्तु है जो हमारी इच्छा को सेटिस्फाई करे, हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करे, हमारे विशेष को सेटिस्फाई करे, ऐसे गुड्स को क्या कहेंगे हम, कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। क्या होते हैं आपके, फॉर वांट सेटिस्फैक्शन। ऐसी वस्तुएं जो हमारी इच्छाओं की संतुष्टि करने के लिए होती हैं, ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, कंजम्पशन गुड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, भाई भूख लग रही है, मोमोज खा लिए हमने, तो मोमोज क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा, क्योंकि इससे हमारी इच्छाओं की संतुष्टि हो गई। ओके, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करे उसको हम कहते हैं कंजम्पशन गुड्स। नए नए कपड़े पहनने हैं हमको, तो हमारा क्या कहलाएगा, कपड़ों पे जो वो भी आपका कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो होते हैं आपके, है ना। उसके बाद फिर जो आपका इनकम जनरेशन के लिए होते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग ऐसे गुड्स जो आपके प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो, ऐसे कर सकते हैं हम लोग यूज इन प्रोडक्शन, यूज इन प्रोडक्शन, यूज इन नहीं, इसको हम यूज फॉर प्रोडक्शन कह सकते हैं, यूज फॉर प्रोडक्शन। कुछ बनाने के लिए अगर इस्तेमाल होते हैं, ऐसी कोई वस्तु जो कुछ बनाने में इस्तेमाल हो, तो उसको कहा जाता है आपका कैपिटल गुड्स। ऐसी कोई वस्तु जो कुछ आगे फर्दर प्रोडक्शन में यूज की जाए, ऐसी कोई भी वस्तु जो आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल गुड्स कहा जाता है। एक बार दोबारा से, ऐसी कोई भी वस्तु जो आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो, ऐसी वस्तु को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ये होती है हमारी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, और ये होती है आपकी प्रोडक्शन करने के लिए आगे। ओके, अब देखो, हमने मोमोज खाया, मोमोज खाने के बाद या फिर हमने मोमोज खा ली, कोल्ड ड्रिंक भी लिया, कुछ भी हमने कर लिया, तो उससे हमको कुछ इनकम मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो यानी कि जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं उससे हमारी इनकम जनरेशन नहीं होती है। दे डू नॉट जनरेट एनी इनकम। असल में जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं उनसे हमारी कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती, बस वो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट कर देते हैं। बट इसको मैंने एक कहना था। दूसरा कैपिटल गुड्स का सेकंड पॉइंट क्या हो गया आपका, दे जनरेट इनकम। कैपिटल गुड्स क्या हो गया आपके, कैपिटल गुड्स हो गए आपके जिससे हमारी इनकम जनरेट होती है। जैसे हमने मशीन बना दी, मशीन हमने खरीदी, तो मशीन का यूज करके हमने जूते बना दिए आपका, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो गया। अब वो जूते को हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, उससे हमारी क्या होगी, इनकम होगी। तो ये आपका प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। सेकेंड पॉइंट, इससे हमारी इनकम जो होती है वो जनरेट होती है। ओके बच्चों, इससे हमारी इनकम जनरेट होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, कंजम्पशन गुड्स पे जो भी खर्चा करते हैं, थर्ड पॉइंट आपका, कंजम्पशन गुड्स पे जो भी खर्चा किया जाता है उसको कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। देखो मैं लिख देता हूं, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, कंजम्पशन गुड्स पे जो भी आप खर्चा करते हो उसको क्या कहा जाता है, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, जो कैपिटल गुड्स पे जो भी खर्चा किया जाता है उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स is called investment। ओके बच्चों, तो जो कंजम्पशन गुड्स पे जो भी खर्चा किया उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा किया गया है उसको कहा जाता है आपका इन्वेस्टमेंट, कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है। जैसे आपने कोई एक नई आपने एक नया बिजनेस ओपन कर दिया आपने, तो आपने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट कर दी। कोई नई मशीन खरीद ली हमने, तो आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। हमने कोई नई बुक खरीद ली अगर, तो हमने क्या कहा, भाई मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी।
आ रहे सुनो पॉइंट। तो इसमें जो भी खर्चा करते हो आप लोग वो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है, बट आप जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में करते हो वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 3 डिफरेंस, और फोर्थ में आपको क्या डालना है, एग्जाम्पल। लाइक एक्सपेंडिचर ऑन फूड हो गया आपका, क्लॉथ हो गया आपके, क्लॉथ्स हो गए आपके, है ना। तो इन पे जो भी आपने किया वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और यहाँ हमने 4 डाल दिया आपका, तो 4th एग्जांपल हमने डाल दिया। इसका जो एग्जांपल होगा एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरीज। ओके, मशीनरीज हो गया आपकी, बिल्डिंग हो गए आपके, ये कहा जाता है। ओके बच्चों, ये हो गया। तो अब हम देखते हैं अगला पेमेंट इनकम के